हम मोकामा के गौशाला में आए हुए हैं और यह देख रहे हैं पीछे जो आपको दिख रहा है यह लंबा चौड़ा रास्ता जो है यह श्री कृष्ण गौशाला का है। और इसका जो ईस्वी आपको दिख रहा होगा 1913 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और करोड़ों की संपत्ति आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो ज़मीन है यह गौशाला का ज़मीन है, यह मोकामा बाजार का क्षेत्र है और करोड़ों का यह ज़मीन आज खंडहर में तब्दील है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इसको फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए, इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बाढ़ के जो अनुमंडलाधिकारी हैं वो उनके प्रयास से लगातार जो है इस गौशाला में कुछ कार्य किया जा रहा है। और नमस्ते, मैं हूं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं केंद्रीय मानवाधिकार न्यूज़। आज हम मोकामा का एक ऐतिहासिक गौशाला में आए हुए हैं और यह गौशाला जो है इसमें लगभग काफ़ी ज़मीन है और 5 बीघा ज़मीन लगभग में यह फैला हुआ है और इसका अपना क्षेत्र भी है। कभी यह गौशाला बहुत ही आप कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चालू था, लेकिन आज किसी कारणों से यह गौशाला जो है लगभग बंद के कगार पर था। लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इस गौशाला को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं पीछे जो प्रति ज़मीन आप देख रहे हैं, यह ज़मीन जो है लगभग 4-5 बीघे में है और यह देख सकते हैं यह अभी फ़िलहाल तो अभी इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसमें जो है गौ के लिए चारा का व्यवस्था किया जाएगा। और यह जो आप एक खंडहरनुमा देख रहे हैं यह गौशाला का ही पूरा क्षेत्र है और काफ़ी बीघा में यह फैला हुआ है। और इसके जीर्णोद्धार के लिए मोकामा के एक सामाजिक कार्यकर्ता चंदन कुमार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो श्री कृष्ण गौशाला के जीर्णोद्धार के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता आज अपनी मेहनत और प्रयास से इस गौशाला को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं, मैं उनसे आपसे खास बातचीत कराऊंगा। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, ये गौशाला जो है श्री कृष्ण गौशाला, इसमें आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पता चला कि तदर्थ कमेटी का गठन हुआ है जिसमें आप लोग समिति के सदस्य हैं। तो क्या इसका क्या होगा इसका गौशाला का? सभी दर्शक और चैनल को नमस्कार। ये श्री कृष्ण गौशाला 1913 ईस्वी में बना हुआ है और बोर्ड पे लिखा हुआ है आगे में। हम लोग विगत 3 वर्षों से इस पे लगे हुए थे और कोरोना काल के कारण 1 वर्ष बाधित रहा। एक पहले सदस्य के लिए एसडीएम सर जो पूर्व में थे उनके माध्यम से सूची मांगा गया जो सरकारी प्रक्रिया होने के उपरांत विगत 2 वर्षों के बाद ये सिस्टम आया। खाता जो बैंक में खुला हुआ था बंद था वो फिर खुला। दुर्गा पूजा के दिन अचानक कुछ गाय और बछड़े पकड़ा गए थे पुल पर, तो वहीं से प्रशासन को बहुत कठिनाई हुआ। तो अनुमंडलाधिकारी बाद एडीएम सर जो हैं उनके कहने पर ये शुरू हो गया, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। तो थोड़ा सा कोई 20-25 साल से अगर बंद हो थोड़ा परेशानी आता है। और आज माता दुर्गा के आशीर्वाद से ये विधिवत सिस्टम में चालू हो चुका है। 2 दिन पहले भी हदद थाना से कुछ बछड़े 9 को यहाँ दिया गया, 1 बछड़े मृत पाए गए थे रास्ते में ही, तो उनका भी विधिवत यहाँ पर सुचारू रूप से किया गया है। कोई फंडिंग का व्यवस्था भी है नहीं, लेकिन हम लोग अभी शिशु अवस्था में हैं और कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण इसको तकनीकी हब भी बनाना है। कारण कि गौशाला जो पूरे बिहार में है उस गौशाला में और मोकामा जो गौशाला है दोनों में अंतर क्या रहेगा। जो सरकार का गाइडलाइन है वो गौशाला का व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 विश्वविद्यालय बिहार में, तीनों विश्वविद्यालय के तकनीक को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। पशुपालकों को समय समय पर तकनीकी जानकारी दिया जाएगा जिससे उनके पशु को कभी कुपोषण का शिकार ना हो। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी जो है बिहार से बहुत दूर पड़ता है और सभी पशुपालकों को संभव नहीं कि वो लोग जा पाएंगे। तो झांसी का जो टेक्नोलॉजी है चारा से संबंधित, इस परिसर के अंदर में करीब 2 एकड़ ज़मीन है, उस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर लगाया जाएगा। और जो आसपास के जितने पशुपालक हैं जो सदस्य बनेंगे उनको टेक्नोलॉजी के साथ बीज और चारा का जो डंठल होता है हाइब्रिड नेपियर का वो उपलब्ध कराया जाएगा। साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा जो पशुपालन में 100% फ्री दवा जो आते हैं और डॉक्टर, उनका यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था किया गया है। और आने वाले समय में जो सरकार के द्वारा व्यवस्था रहेगा 100% किसानों के धरातल पर पहुँचाया जाएगा। उसमें जो हमसे बन पाएगा
हम करेंगे ही। साथ साथ इस श्री कृष्ण गौशाला में 4 आने वाले समय में कमेटी तैयार होगा। उस कमेटी में एक तकनीकी टीम होंगे जो वैज्ञानिकों का होंगे, एक प्रशासनिक टीम, कारण की देख रेख करने के लिए प्रशासन का सहयोग जरूरी है। तीसरा, एक कार्यकारिणी टीम जो गौशाला के अंदर में कैसे व्यवस्था हो उनके लिए एक संरक्षण सदस्य रहेंगे, जो कि फंडिंग के साथ साथ अनुभव और सहयोग उनका रहना अनिवार्य है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और बेहतर से बेहतर क्या व्यवस्था कर सकते वो। और एक नई शुरुआत होने जा रहा है छठ पूजा के बाद। हर घर से कम एक रोटी लिया जाए, उसमें सारे जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद कार्यालय के द्वारा सहयोग लिया जाएगा कि हर घर से एक रोटी सभी गौपालकों से भी अनुरोध किया जाएगा कि आप लोग भी सहयोग करें। और हम लोग भी गौपालकों के साथ नगरवासियों को सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य शिविर हर एक 3 से 4 माह में लगाएंगे, ताकि उनको भी फायदा महसूस होगा कि गौशाला से बहुत ही सुविधा मिलता है। साथ ही यहाँ पर प्रशिक्षण आयोजन भी किए जाएंगे, इसलिए कि जो सरकारी योजना मिलता है गौ विभाग से, तो उनको कैसे ट्रेनिंग सुविधा मिलेगा। और सिंगल विंडो सिस्टम भी व्यवस्था किया जा रहा है। बहुत से विभाग है और समय किसानों के पास कम है, जानकारी का अभाव में सरकार की योजनाएं लैप्स कर रहे हैं। साथ साथ अभी विगत 1 वर्ष के अंदर सारे कार्य लगभग लगता है कि हम लोग सभी के सहयोग से पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद। तो हमारा कहना है कि यहाँ जो गौशाला है और जो गाय आप बता रहे हैं कि थाना से पकड़ के मिल जाता है, तो उनको देखरेख के लिए उनके मतलब तबीयत खराब होता है या उनको दवाई देना पड़ता है, तो क्या यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आपको मदद कर रहे हैं? जिस समय पहली दुर्गा जी पूजा के बात पर है, तो उसमें एक पत्रकार भाई थे जो कि हदर से कॉल किए और उनके कहने पर पशु चिकित्सा टीम आए। दूसरे दिन वो आने में लाचारी महसूस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास समय नहीं है। फिर अनुमंडलाधिकारी वार्ड महोदय को अनुरोध किए थे, फिर वहाँ से टीम को निर्देश मिला और उस दिन से विधिवत टीम यहाँ आना शुरू कर दी है। तो डॉक्टर का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है कि यहाँ जो भी गाय आती है कि उनको देखरेख के लिए डॉक्टर साहब जो हैं वो आते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो गौशाला है, ये मान लीजिए कि अभी आप शुरू किए, इससे मोकामा के लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता है, किसान के और फसल उसल या जो भी किसान के क्षेत्र में आपका काफ़ी नॉलेज है आपको, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आगे आपका क्या रणनीति होगा इस गौशाला को लेकर? इस श्री कृष्ण गौशाला को हम जो अभी आगे बताए कि सिंगल विंडो सिस्टम जो हम कर रहे हैं, बिहार में 3 विश्वविद्यालय, जो 2 राज्य सरकार का, एक पशुपालन के लिए अलग है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना एयरपोर्ट के पास है। वहाँ से श्री कृष्ण गौशाला में वैज्ञानिक सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, उनका टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर कल गए हुए थे। डॉक्टर नीलांजय चारा के ब्रीडर, उनसे मुलाकात हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण गौशाला को टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करेंगे। कल कुछ बीज हाइब्रिड भी दिए, आपको से नेपियर भी का बीज दिया गया यहाँ पर, तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ एग्रीकल्चर में जो अलग अलग विभाग है, जो कि जनरल किसान को भी पता नहीं कि इतने विभाग हैं और कौन योजना कहाँ से निकलेगा, जबकि सरकार के द्वारा बहुत सा प्रचार प्रसार भी किया जाता है, स्टाफ है। लेकिन हम सिंगल विंडो सिस्टम इसलिए बार बार कर रहे थे कि एक ही किसान कई कार्य करते हैं, तो उनको कैसे कम समय में सुविधा दिया जाए, उसके लिए व्यवस्था अस्थायी हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए पैसा कैसे आएगा, किसान पैसा उसको कम से कम कैसे देंगे, तो बाहर में अगर 100 रुपये आवेदन में लगता है, तो यहाँ मात्र 25 रुपये हम लगे, ताकि उनको भी सुविधा मिले। और नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल जितने विभाग और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, सारे विभाग को 1 साल के अंदर हम लोग जोड़ देंगे। तो सर, हमारा कहना था कि अभी जो ये गौशाला है काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ये टूटी फूटी व्यवस्था में है और खंडहर बन चुका है, लेकिन मोकामा के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से आप क्या चाहते हैं कि इस गौशाला का फिर से निर्माण हो, इसका मकान बने, बाउंड्री वाल हो, इस पर क्या कहना है सर? श्री कृष्ण गौशाला जो भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, वो MLC, विधायक और सांसद महोदय सब अपने आप में पूर्ण है। अगर वो मात्र 5% अगर सहयोग कर दे श्री कृष्ण गौशाला को, कारण कि ये विधानसभा में एक ही मात्र श्री कृष्ण गौशाला है, इससे पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा। सांसद महोदय के लिए हम जब इसको पूरे बिहार के लिए विकसित करने के लिए प्रयासरत है और शुरू भी हो चुका है कार्य, तो अगर वो लोग कम से कम 2-3 करोड़ भी अगर फर्स्ट वीक में इस बार दे दे, तो जो स्टार्टिंग फेज में है, कुछ कार्य ऐसे होंगे
जैसे यहाँ पर कोई कल्पना नहीं किए होंगे, कारण कि हम लोग एक दूसरे के बिना जुड़े, अगर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मात्र 5% इसलिए हम कहें, जो उनके फंड का जो 5% है वो भी अगर शुरू कर दें तो बाकी हमको कहने की मौका नहीं मिलेगा, कारण कि पूरे बिहार में नंबर 1 मेरा दावा कि 5 साल के अंदर हम बना के छोड़ देंगे। तो हमारे साथ थे मोकामा के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं चंदन कुमार जी। किसान के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं और आज ये मोकामा श्री कृष्ण गौशाला जो कि बहुत जर्जर अवस्था में है, आज उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए फिर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम थे मोकामा से चंदन कुमार, केंद्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट।